तो भाई वीडियो 8 मिनट का होने में थोड़े से सेकंड कम थे, तो इसलिए मैं फालतू का इंट्रो डाल के मतलब वीडियो को 8 मिनट कर रहा हूँ। तब वीडियो 8 मिनट की हो गई है तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में से जुकांग वीर से बोलता है कि आज सभी डिपार्टमेंट का सेमी एनुअल टेस्ट है और तुम आर्चरी क्लास में कभी भी ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आए, क्या तुम पास हो पाओगे? इसके बाद वीर बोलता है कि हाँ मैं इसमें पास होऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ली मेंग बोलता है कि तुम लोग थोड़े से सीरियस हो जाओ क्योंकि काउंसलर तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है और वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचती है। इसके बाद जांग यांग बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारी काउंसलर थोड़ी सी कठोर है और वो हमारी अटेंडेंस को हर रोज देखती है। इसके बाद वीर मन में सोच रहा होता है कि आर्चरी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाता और हमारी काउंसलर सीटू जियांग कैसी देखती है मैं उसके बारे में भूल ही गया। इसके बाद हम काउंसलर सीटू जियांग को देखते हैं जो उन सभी स्टूडेंट से बोलते हैं कि तुम्हारे सेमी एनुअल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं तो तुम इस टेस्ट को सीरियसली लेना। इसके बाद वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो वीर के बारे में बात करने लगते हैं कि वीर आर्चरी डिपार्टमेंट से है, ये इसमें जरूर टॉप आएगा क्योंकि इसने बाकी डिपार्टमेंट में इतना अच्छा किया, ये तो खुद ही आर्चरी डिपार्टमेंट का है, ये इसमें जरूर टॉप आएगा। इसके बाद वीर मन ही मन में सोचता है कि टॉप आने की तो बात नहीं कर सकता लेकिन मैं पास जरूर हो सकता हूँ। इसके बाद एक टीचर जो काउंसलर के साथ में खड़ा होता है जिसका नाम ल्यू डोंग होता है और वो बोलता है कि देखो वीर कितना ज्यादा प्रसिद्ध है, वो हमारे आर्चरी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अच्छा है। इसके बाद काउंसलर सीटू जियांग बोलती है कि प्रसिद्ध होने का क्या फायदा, तुम्हारे ग्रेड अच्छे होने चाहिए और भाई मैं सीटू जियांग को जियांग ही बुलाऊंगा। इसके बाद वो मन में सोचने लगती है कि वीर की अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा खराब है और वो आर्चरी की ट्रेनिंग करने के लिए कभी नहीं आता और वो कभी ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग और कभी वार फ्रेम के कंपटीशन में भाग लेता रहता है। यहाँ तक कि उसने एक एड भी बना रखी है, अगर वो आर्चरी के किसी भी टेस्ट में फेल हो जाता है तो मैं उसको अपने डिपार्टमेंट से निकाल दूंगी और मैं ऐसे खराब स्टूडेंट को अपने डिपार्टमेंट में नहीं रखना चाहती। इसके बाद जियांग उन सभी स्टूडेंट की अटेंडेंस लेने लगती है और उनके नाम बोलने लगती है, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस देते हैं। इसके बाद वीर का पहला टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम फिक्स टारगेट होता है। इसके बाद वीर अपने बो में एरो लोड करके शूट कर देता है, इसके बाद वो एरो जाकर सीधा टारगेट के बीच में जाकर लगता है। जिसके बाद जियांग बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, मैं इसके बारे में जो भी सोच रही थी वो गलत है, मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ। इसके बाद ल्यू डोंग बोलता है कि वीर तो कमाल का है, क्या ये स्कूल की टीम में शामिल हुआ, हम इसे खो नहीं सकते, इसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करवाओ। इसके बाद जियांग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक सिंपल सा टारगेट है, इतना भी हैरान मत होइए, बाकी के टेस्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर जंप लगाते हुए और दौड़ते हुए एरो शूट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एरो टारगेट के बीच में जाकर लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग वीर की तारीफ करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि वीर तो कमाल का है, उसने कई सारे एरो शूट किए और वो सभी टारगेट के बीच में जाकर लगे। इसके बाद ल्यू डोंग जियांग से बोलता है कि मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ वीर उन सभी में अच्छा है और मुझे यकीन है कि इसे एक एस ग्रेड मिलेगी, तुमको इसका टेस्ट ध्यान से चेक करना चाहिए। इसके बाद जियांग मन में सोचने लगती है कि वीर तुम आर्चरी में इतना ज्यादा अच्छे हो, फिर भी तुम आर्चरी क्लब की टीम में ज्वाइन नहीं होते क्योंकि तुम इसको सीरियसली नहीं लेते। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो अपने फादर को कॉल करके बोलते हैं कि फादर मुझे आपसे एक काम है, इसलिए मुझे आपको परेशान करना होगा। जिसके बाद उसके फादर बोलते हैं कि तुम मुझे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आई, क्या तुम इतनी ज्यादा बिजी हो? इसके बाद जियांग फोन कट कर देती है और वो बोलती है कि वीर तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो ना, अब मेरे फादर तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम वीर और उसके दोस्तों को देखते हैं जो सेमी एनुअल टेस्ट को पास करने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। इसके बाद सिजुकांग हंसते हुए वीर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम बस पास ही होगे, लेकिन तुम्हें एस ग्रेड कैसे मिला? मैंने ये सोच रखा था कि काउंसलर जियांग इस मौके का यूज करके तुम्हें बहुत ज्यादा डांटने वाली है और इस डिपार्टमेंट से निकालने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद वीर हंसते हुए बोलता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी। जिसके बाद वीर के फोन पर एक मैसेज आता है। इसके बाद वीर मैसेज को देखते हुए बोलता है क्या ये मैसेज टीचिंग ऑफिस से आया है? इसके बाद सिजुकांग बोलता है कि टीचर सिजुकिंग द्वारा आयोजित स्पेशल ट्रेनिंग के लिए तुम्हें स्पेशल इन्विटेशन आया है, ये शायद इसलिए आया है क्योंकि तुमने टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। इसके बाद वीर के तीनों दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या वो सीटू किंग है? इसके बाद जांग यांग बोलता है कि उसका नाम यांग लू है और वो पहले आर्मी में एक आर्चरी इंस्ट्रक्टर थे। इसके बाद ली मेंग वीर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर मत जाओ क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कोई भी बंदा उनकी ट्रेनिंग को सहन नहीं कर सकता। इसके बाद ली मेंग बोलने लगता है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कई बार स्टूडेंट बहुत ज्यादा थक जाते हैं और कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और कई स्टूडेंट तो उनकी शिकायत भी करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ली मेंग वीर को गले लगाकर बोलता है कि वीर मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ से जिंदा वापस आओगे और वीर उससे बोलता है कि अबे यार तुम ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम स्पेशल ट्रेनिंग हॉल को देखते हैं जहाँ पर वीर आ जाता है। इसके बाद वीर बोलता है कि ये वो जगह है जो
जो मैसेज में बताई गई थी और मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अकेला क्यों हूँ? क्या यहाँ पर लोग नहीं आते या फिर मैं ज्यादा ही जल्दी आ गया हूँ? इसके बाद वहाँ पर जियांग आ जाती है और वो वीर से बोलती है कि वीर तुम इतने हैरान मत हो, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेनिंग है, इसलिए सिर्फ तुम यहाँ पर आए हो और जिसे भी क्रेट मिलती है वो यहाँ पर आता है। इसके बाद जियांग बोलती है कि इनका नाम सीटू किंग है और आज से ये तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग करवाएंगे। मुझे आशा है कि तुम कड़ी मेहनत करोगे और मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरोगे। इसके बाद वीर सीटू किंग से कहता है मैं आर्चरी डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम वीर है। इसके बाद सीटू किंग कहता है कि वीर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैंने सुना है कि तुमने इस टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। इसके बाद जियांग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कर दो, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि अब मेरे फादर तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। इसके बाद सीटू किंग अपने हाथ में क्रिस्टल लेते हुए बोलता है कि वीर आर्चरी डिपार्टमेंट को तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं, इसलिए मुझे जो कुछ भी आता है वो मैं सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और इसके बाद वो मन में सोच रहा होता है कि ये एक अलोए पाम है और इसको एक एवोल्यूशनरी ही कल्टीवेट कर सकता है। इसके बाद वीर उस अलोए पाम को देखते हुए बोलता है कि इससे हम अपने शरीर के आकार को बदल सकते हैं और हमारा मांस और ब्लड मेटल का हो जाता है, लेकिन मैं अभी इतने लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ। इसके बाद वीर उस अलोए पाम को ले लेता है और सीटू किंग से बोलता है कि ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा थैंक यू। और इसके बाद वीर मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे जानबूझ के तंग कर रहा है, मुझे पता है कि ये मेरे से अच्छे हैं, लेकिन मैं इसके लिए पहले से ही तैयार होकर आया था। इसके बाद वीर की स्पेशल ट्रेनिंग अलोए पाम स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद सीटू किंग बोलता है कि तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, 3 घंटे के बाद मुझे अपना फर्स्ट स्टेप दिखाना। इसके बाद वीर सीटू किंग से कहता है कि टीचर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्या हम ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच कर सकते हैं? इसके बाद सीटू किंग कहता है क्या ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग, मैंने सुना है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुमने शक्ति को हराया था। इसके बाद सीटू किंग वीर के ऊपर अटैक करता हुआ बोलता है कि बाद में क्यों करते हैं, अभी कर लेते हैं। इसके बाद वीर उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ बोलता है कि ये ब्लैक पंच है। इसके बाद सीटू किंग वीर से बोलते हैं कि तुम्हारा डिसीजन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अब हम और ज्यादा फाइट कर सकते हैं। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने इंटरनेट पर सर्च मारा था कि सीटू किंग को ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उनको दूसरों के साथ में फाइट करनी भी अच्छी लगती है। इसके बाद वीर पंच मारने के लिए तैयार होते हुए कोच से बोलता है कि कोच पंच मुझे मारने दो और तुम पहचानो कि ये कौन सा पंच है। इसके बाद सीटू किंग वीर से कहता है कि तुम्हारे पंच में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और तुम्हारा अटैक बिल्कुल भी जानलेवा नहीं लग रहा है, इसलिए ये एक व्हाइट पंच है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर का पंच आकर सीधा उसके मुंह पर लगता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है और ये एक ब्लैक पंच होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीटू किंग नीचे गिरा होता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये ब्लैक पंच कैसे हो सकता है। इसके बाद उसके पीछे कोई आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जियान होती है और वो बोलती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।